हे गाइस, दिस इज अंशु वर्मा एंड यू गाइस आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल लव बाइट्स कोडिंग। सो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जावास्क्रिप्ट के क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों से इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, जब भी आप इंटरव्यू देने जाते हो आपसे सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर एज अ जावास्क्रिप्ट आप अगर इंटरव्यू देने जा रहे हो, कि डिफरेंस बिटवीन लेट, कॉन्स्ट एंड वेयर, इन तीनों में डिफरेंस बताओ या फिर ये क्या है ये बताओ। ठीक है, तो मैं बता दूं, वेयर जो है बहुत ही पुराना तरीका है वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने का। ठीक है, लेट और कॉन्स्ट थोड़ा सा नया है। वेरिएबल का फंक्शनल स्कोप होता है, जबकि लेट और कॉन्स्ट का ब्लॉक लेवल स्कोप होता है। ठीक है, वेरिएबल होस्टेड को फॉलो करता है, तो इसको डिक्लेयर करने में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है। लेट और कॉन्स्ट को डिक्लेयर करने में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होता, सीधा और क्लियर होता है। ठीक है, जब भी आपको कुछ ऐसा डिफाइन करना कि आपकी वैल्यू, डिफाइन की गई वैल्यू कभी ना चेंज हो, तो आप कॉन्स्ट का यूज कर सकते हो, अदरवाइज आप लेट का यूज करिए। ठीक है, तो गाइज इन चीज़ों को अब आपको एग्जाम्पल के साथ में बता दूं, तो आप VS कोड पे चलते हैं अपने और देखते हैं कि इसका एग्जाम्पल किस प्रकार से। अगर एग्जाम्पल देख लोगे तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आएंगी चीज़ें। ठीक है, तो चलिए गाइज एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे मान लीजिए मैं यहाँ पे अपने server.js में, ठीक है, तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ। अब ये JS तो नहीं है, लेकिन आप लोगों को रन करा के मैं नहीं दिखा सकता। चलिए ट्राई कर लेते हैं, अगर Node.js में हो जाएगा तो ज़्यादा सही है। ठीक है, इफ ट्रू, तो यहाँ पे where x इक्वल टू 1, लेट y इक्वल टू, चूँकि हम जानते हैं कि y का स्कोप क्या होता है, ब्लॉक लेवल स्कोप है, क्योंकि ये लेट के साथ में डिक्लेयर किया गया है। ठीक है, रन करवा लेते हैं यार, देखते हैं क्या ही होता है। ये आप लोगों को एग्जांपल में Node.js में बता रहा हूँ। ये गाइस एक आ गया। ठीक है, रन हो गया हमारा। अब अगर हम y को अगर करवा रहे हैं, ठीक है, y को अगर हम प्रिंट करवा रहे हैं console.log, ये मैं y को भी प्रिंट करा तो हमको एक एरर गेट होगी। अब वो एरर क्या रहेगी ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। हमारा ये हमको एरर मिल गई, y इज नॉट डिफाइंड। क्यों? क्योंकि फंक्शनल स्कोप होता है वेरिएबल का। ठीक है, और जो हमारा लेट है इसका ब्लॉक लेवल स्कोप होता है, कॉन्स्ट का भी ब्लॉक लेवल स्कोप होता है। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है, और यही एग्जांपल आप बता सकते हो इंटरव्यूअर को, तो आपका जो है ये क्वेश्चन कंप्लीटली, मैं गारंटी के साथ में कह रहा हूँ, कंप्लीटली क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि क्लोजर क्या होता है जावास्क्रिप्ट में। व्हाट इज क्लोजर इन जावास्क्रिप्ट? ठीक है, तो क्लोजर एक बैकपैक, फंक्शन बैकपैक की तरह है, जिसमें जो है फंक्शन के वेरिएबल्स छुप जाते हैं। ठीक है, क्लोजर्स में फंक्शन के वेरिएबल छुप जाते हैं। जब एक फंक्शन हम बनाते हो उसके अंदर दूसरा फंक्शन अगर डिफाइन किया गया है, तो जो दूसरा फंक्शन है वो पहले वाले फंक्शन की सारी चीज़ों को एक्सेस कर सकता है, और बाद में भी। क्लोजर का ये मतलब रहता है कि एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन डिफाइन हो और पहले वाले फंक्शन के अंदर जो कि सारी चीज़ें एक्सेस कर सके। इसीलिए इसको बताया गया कि एक बैकपैक की तरह से वर्क करता है, जैसे कि सारी चीज़ें छुप जाती हैं। तो आइए ये मैं डाउट आप लोगों का क्लियर करता हूँ विद एग्जाम्पल। तो मैं एक फंक्शन बना लिया हूँ यहाँ पे क्रिएट सी नाम का। अब इसमें मैं लेट के नाम से डिक्लेयर कर लेता हूँ काउंट इक्वल टू 0। ठीक है, काउंट को 0 से स्टार्ट करता हूँ और इसी फंक्शन को रिटर्न करवा देता हूँ एक दूसरा फंक्शन। ठीक है, वो फंक्शन हमारा बस ऐसे नॉर्मल फंक्शन रहेगा, एरो फंक्शन। तो ये देखो आप लोगों को आउटपुट दिख रहा है, 1 और 2 आ गया हमारा आउटपुट। ठीक है, तो इसी प्रकार से हमारा क्लोजर वर्क करता है कि ये फंक्शन को ही रिटर्न कर रहा है, जैसा कि हमने बता रखा है कि क्लोजर का मतलब बैकपैक होता है, क्योंकि जब एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में बनाया जाता है तो फंक्शन पहले वाले फंक्शन की सारी चीज़ों को एक्सेस कर सके। ठीक है, ये हमारा जावास्क्रिप्ट का क्लोजर है। तो चलिए गाइस अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज बाइंड। बाइंड क्या है इन जावास्क्रिप्ट में? देखो बता दें, बाइंड जो होता है वो फंक्शन को बताता है कि आप किस कॉन्टेक्स्ट में काम कर रहे हो। ठीक है,
बाइंड ये बताता है कि आप किस कॉन्टेक्स्ट में, फंक्शन को बोलता है कि फंक्शन भैया आप किस कॉन्टेक्स्ट में काम कर रहे हो। इसको अगर हम एक मतलब एक अगर उदाहरण से समझें या फिर एक वाक्य से समझें या फिर एक मुहावरे के साथ में समझें तो उसका फंक्शन तुम जब भी भागोगे ये सोच लो कि तुम इस ग्रुप के हो। मतलब फंक्शन को बताता है कि तुम वर्क क्या कर रहे हो, किस कॉन्टेक्स्ट में चल रहे हो। तो चलिए इसको एग्जाम्पल के साथ में समझते हैं, चीज़ें अच्छे से क्लियर होंगी। अगर वीडियो इतना पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए अपने वीएस कोड पे आते हैं। देखो यार मैंने बना रखा है तो वीडियो को थोड़ा सा मैं कट करके आया हूँ। तो ये देखिए इस प्रकार से आप अपने बाइंड को बता सकते हैं। ठीक है, ये हमारा बाइंड हो गया। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और चूंकि मैं इसको रन नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि ये नोड जेएस में, नोड जेएस में वर्क नहीं करेगा, बाइंड प्योर जेएस में वर्क करेगा। ठीक है, जो HTML के एक्सटेंशन से वर्क करता है। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि व्हाट इज इवेंट लूप इन जावास्क्रिप्ट। इवेंट लूप देखो जावास्क्रिप्ट का दिमाग है जो टास्क को मैनेज करता है। और किस प्रकार से मैनेज करता है, अपने टू डू लिस्ट यानी कि कॉल, स्टैक और मैसेज को चेक करता है। जब भी स्टैक खाली रहता है तो एक स्पेसिफिक मैसेज को लेकर उसको एसोसिएट वर्क कराता है। ठीक है, तो इवेंट लूप का मैंने वीडियो बना रखा है, तो अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो उसको देख सकते हो। जैसे बता ही देता हूँ आप लोगों को, जैसे असिंक्रोनसली वर्क करवाना ये इवेंट लूप का ही काम है जावास्क्रिप्ट में। ठीक है, और असिंक अवेट का मैंने बहुत अच्छे से बना रखा है। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज प्रॉमिस इन जेएस। देखो प्रॉमिस का मतलब यह होता है कि भविष्य में कोई भी गारंटी लेना। ठीक है, और प्रॉमिस से क्या फ़ायदा है, प्रॉमिस जो है डेटा को फेच कराता है, जहाँ पे टाइम लगने वाला होता है या फिर वेट करने वाला होता है तो वहाँ पे प्रॉमिस का यूज़ किया जाता है जावास्क्रिप्ट में। इसको कॉल बैक हेल्थ से बचने के लिए वर्क किया गया है, इसको बनाया गया है जावास्क्रिप्ट में, इम्प्लीमेंट किया गया है प्रॉमिस को। ठीक है, और प्रॉमिस के बाद भी नहीं वर्क हुआ तो असिंक और अवेट को लाया गया जो कि ट्राई और कैच ब्लॉक के साथ में वर्क करता है। तो प्रॉमिस का मैंने वीडियो बना रखा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप लोग एक्सेस कर सकते हो। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक भी कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू सो मच।